जी, माननीय रामचंद्र सिंह जी अभी हैं, रामचंद्र यादव जी मगहिया। आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये बताइए कि अभी देश में कोरोना की स्थिति है, इस पर आपका नज़रिया क्या है? सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? इस पर अपने विचार रखें आप। सबसे पहले पूरे मगध वासी के साथ साथ पूरे देश के सभी जनता के हम नमस्कार करें ही अंतः आत्मा से, और सबके कामना करें ही कि सब स्वस्थ रहतीन। ये भारत आध्यात्मिक भूमि है। ये भारत सदियों से अत्याचार और अन्याय सहते अले है, लेकिन फिर भी भारत के जीत होले है। और भारत के आध्यात्मिक कभी न मरले है। और अध्यात्म किसी जाति पात से और किसी वर्ग समुदाय से अध्यात्म के साथ आज तक न जुड़ल जाए। अध्यात्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में अध्यात्म है, और अध्यात्म के बात हुआ है सिर्फ परम पुरुष। ये हमारा इस धरती पर भजलती ने, ये धरती पर हमारा नियंत्रण रखलती ने, वही हमारा इस धरती पर सारा सिस्टम के करती आपका नया सिस्टम के लावे खातिर व्यवस्था कर देती। कोरोना के जहाँ तक मुद्दा है भारत में अभी, तो सबसे पहले संकट के समय में सब लोगों को धैर्य से रहे कहा चाहे थी, और कहले चाहे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के। हम बड़ी छोटा एक छोटा सा समाज सेवी भी ना, समाज सेवी के चिंतन करे वाला व्यक्ति कि समाज के कुछ चाहे थी कि कुछ सेवा हो, तो ओकरा लिहाज से हम बोले चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के और सभी नेता जी लोग के कि आज जो भारत के जो दुर्दशा है, उस सबसे बड़ा कोरोना के संकट में सबसे ज़्यादा दुर्गति है। ये पूरे भारत के अर्थव्यवस्था जो चला रहे है, ये पूरे भारत के अर्थव्यवस्था के जो मालिक है, मालिक मतलब कि जो अर्थव्यवस्था के जो मजबूत करे है वो मजदूर। मालिक मतलब वो है मजदूर। अगर वो मजदूर मालिक न होते तो मालिक खाली कहे से अब मालिक लोग बैठे रहे फैक्ट्री में, कैसन मालिक हथिन वो अब समझ में आ रहा है कोरोना में। मजदूर लोग के लिए क्या मांग करते हैं आप? जी बोल रही है, तो सबसे पहले बात है कि वो मजदूर के लिए, आज छात्र के लिए, छात्र के बेटा इसलिए कि बड़ा बड़ा के बेटा कोटा में पढ़ रहे हैं, जितना भी बड़े क्रीम के बेटा कोटा में पढ़ रहे हैं उनका खातिर लावे खातिर व्यवस्था हो रही। लेकिन आज 40 दिन से 45 दिन से जब आज जो आपका मजदूर के जो स्थिति है, जो खाने पीने की समस्या है, ये पैदल आ रहे है। सबसे पहले तो नीति तो वही बने का काम है कि ठीक है जहाँ ये है, आज तो पूरे देश की स्थिति सामने है, पूरे देश के जनता के सोचे के सवाल है कि आज कहाँ गए तो रेवटी, कहाँ गए वो आपका शरणार्थी, कहाँ गए वो कहने का तो सिस्टम। ये कम से कम प्रधानमंत्री जी के और सारा मीडिया के लोगों को कह चाहिए कि सबके बतावा कि कहाँ कहाँ मजदूर के क्या क्या व्यवस्था है, खाए पिए के क्या रहे के व्यवस्था है, कितना देश में वेंटिलेशन की व्यवस्था है, कितना किट के व्यवस्था है, कितना व्यवस्था है, ये हमारा बतावे चाहिए। मजदूर के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप? मजदूर खातिर हम मांग करल चाहिए अब ये बात कि सोशो इकोनॉमिक जोन के मजबूत करें प्रधानमंत्री जी, और आंदोलन अब मजबूत होते है। अब बिहार के मजदूर, मगध के मजदूर अब भारत के कोई कोना में न जीते। अगर सही भारतीय होते तो चाहे वो महाराष्ट्र के मजदूर, हम पूरे देश के बात कर रही है कि जहाँ के जो मजदूर है, जहाँ के जो कहने का मतलब कि आपका श्रमिक है, जहाँ के जो इंजीनियर है, जहाँ के जो डॉक्टर है, वहीं वहाँ रह करके कहने का मतलब कि वहाँ के लोगों को सेवा करें और वहाँ की स्थिति को मजबूत करें। जब तक ये स्थिति मजबूत न होते तब तक समस्या का समाधान न होते। खास करके बिहार के नेताजी लोग के हम बोले चाहे थी कि दुर्भाग्य है बिहार आज पूरे देश के सर्वमान और सबसे बड़ा कहने का मतलब कि आपका सर्वश्रेष्ठ राज है, जहाँ कोयला, तांबा, लोहा, अबरक, बड़े बड़े प्रतिभा वाले लोग, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग हमेशा अपमानित होते हैं। हमेशा आपका कहने का मतलब कि हमेशा दलित समुदाय से लेकर के सब लोग अपमानित सहते हैं। यहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी से लेकर सारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, सब लोग जो गरीब मजदूर जो हैं वो हमेशा अपमानित सहते आए। यहाँ के नेता लोग मस्ती काटते थी। तो हम साफ साफ ये कोरोना पर कह चाहिए कि कोरोना से मुक्ति मिले, और कोरोना से भगवान से मनावे थी कि सभी कोरोना कोई इलाज तोहरा ना है, कोई तू नोट कर ला, भगवान तोरा बचा सके को। ये देश में भगवान भरोसे पर देश है, शुरू से ही भगवान भरोसे पर देश है। देश की स्थिति अरे तो किसी समय अध्यादेश है तो आपातकाल लगी, तो किसी समय अध्यादेश है तो चुनाव न, तो किसी समय अध्यादेश है तो नोटबंदी हो जी, तो किसी समय अध्यादेश है तो कोई कानून यहाँ लागू हो जी। तो अब तो जनता के बातें सुन लेनी कुछ ना को। छात्र के लिए कुछ कहिए, छात्र के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? छात्र के लिए कहल जाए कि सब जगह गुरुकुल के निर्माण हो, और देश में अगर प्रधानमंत्री जी के ताकत है, 56 इंच के सीना है, और पूरे नेता अगर सही भारत के माई के मट्टी से अगर माटी से पैदा है, तो देश में समान शिक्षण की देश में लागू करे। ये कोरोना के बाद
जहाँ गरीब का बेटा पढ़ते वहीं अमीर का बेटा पढ़ते, ये व्यवस्था लागू हो देश में। कोटा के छात्रों के लिए कुछ कहिए, आप क्या कहना चाहते कोटा के छात्र सब छात्र के तो पहले ही आवे की जरूरत है। कोटा के छात्र अब वहां से कोटा के छात्र के ही संदेश है सरकार कि के अब पास तो वैसन बस कोटा नहीं है। अब वैसन कोटा जैसन व्यवस्था बिहार में हो, उतना सुंदर व्यवस्था पढ़े के बिहार में हो कि कोटा जाए नहीं पढ़े छात्र के, ये व्यवस्था हो। सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, बस नहीं है, पास कैसे तो कहियो, ये तो कह दिन कि हम गरीब ही है। हम लोग कहने का मतलब यही गरीब है, सबसे बढ़िया शब्द है गरीबी। गरीबी के नाम पर जितना खेल, आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद जितना दिन तक गरीब के नाम पर शोषण अत्याचार कर ला, ये गरीबी वर्ड खत्म होवे के चाहिए पूरे वर्ल्ड से। और गरीबी वर्ड खत्म होवे के एक ही विकल्प है कि गरीब के अपना स्वाभिमान, अपना ईमान, अपना धर्म, धर्म मतलब कोई धर्म से जुड़ा नहीं, मतलब कि मानव धर्म के उत्थान के लिए और आगे बढ़ करके सभी के लिए एक नई व्यवस्था लाने की जरूरत है भारत में। जी, धन्यवाद।